नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ मेरे विचार में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस लॉ डिस्कस करता है जहाँ पर आप जीएसटी अपील फाइल कर सकते हैं जब उसके ऑर्डर को बीते 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हों। केस लॉ का नाम है एसके चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट दी थी कैलकाटा हाई कोर्ट ने। जजमेंट 2023 की है, 1 दिसंबर 2023 को ये जजमेंट आई थी और इस केस में रिट पिटीशन फाइल की गई बिफोर सिंगल जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा कि इसमें सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि जहां पर सफिशिएंट कोज दिखाया जाएगा वहां पर आप डेट को बढ़ा सकते हैं, लिमिटेशन में आप एक्स्ट्रा टाइम बाय कर सकते हैं। दिस इज व्हाट सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेज, बट सिंगल जज ने रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया ये कहते हुए क्योंकि सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जीएसटी की अपील 4 महीने के बाद, क्योंकि जीएसटी अपील सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 में 3 महीने तक, और अगर 1 महीने का कंडोनेशन हो ऑन सफिशिएंट कोज बीइंग शोन तो 1 महीने का कंडोनेशन भी दिया जा सकता है। बट सिंगल जज ने रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया ये कहते हुए कि अपील टाइम बार्ड है और सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। पिटिशनर ने डिवीजन बेंच के सामने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा लॉ डज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सो वेरेवर सफिशिएंट कोज इज शोन लिमिटेशन शुड हैव बीन अलाउड, एक्स्ट्रा टाइम शुड हैव बीन गिवन। जहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि सच में कोई एरर था। दोस्तों, यदि मैं पूरे जीएसटी एक्ट की बात करूं या और जजमेंट्स की भी बात करूं तो मैनी जजमेंट्स ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि 4 महीने के बाद अपलेट अथॉरिटी यदि चाहे भी तो वो जीएसटी डिले कंडोन नहीं कर सकती, बिकॉज देयर ऑफिस बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो, देयर अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और टू डू एनीथिंग सीजेस टू एग्जिस्ट बिकॉज देयर ऑफिस डज नॉट रिमेन इन पावर एनी फर्दर। पर अगर मैं कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट्स की बात करूं तो काजल दत्ता की जजमेंट, अरविंद गुप्ता की जजमेंट, जहां पर सफिशिएंट कोज दिखाया गया वहां पर डिले को कंडोन करने को कहा गया कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। और इस केस में भी कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बाद में यही कहा कि यदि सफिशिएंट कोज दिखाया जाए तो डिले को कंडोन किया जा सकता है अपलेट अथॉरिटी के द्वारा ही। मीन्स हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अपलेट अथॉरिटी के पास ही पावर है, क्योंकि जीएसटी एक्ट कहीं भी सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को बाहर नहीं करता, उसको कहीं भी नहीं कहता कि सेक्शन 5 इज़ नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस जीएसटी एक्ट को, बाकी हाई कोर्ट्स का तो यही व्यू रहा है कि फंक्टस ऑफिशियल हो जाता है और अपलेट अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं रहती। बट अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट्स को देखें तो उन्होंने इस बात को ऊपर रखा है कि सेक्शन 5 इज एप्लीकेबल बिकॉज नोवेयर दिस सेक्शन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड स्पेसिफिकली फ्रॉम सेक्शन 107 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। दोस्तों, कलकत्ता वाले पिटिशनर्स के लिए, कलकत्ता वाले जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो अपील फाइल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। दूसरे स्टेट्स में शायद इसका उतना रेलेवेंस नहीं रहता, शायद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेबल है ऐसे केसेस में या एप्लीकेबल नहीं है। बट कम से कम इस केस में, जिस केस का नाम है एसके चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया पिटिशनर को कि वो अपील डाल सकते हैं अपलेट अथॉरिटी के पास। उनकी अपील को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन, और ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेरिट उनकी अपील को सुना जाएगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये जजमेंट काफ़ी वेलकम जजमेंट है और काफ़ी यूज़फुल रहेगी एटलीस्ट कलकत्ता वालों के लिए, इफ़ नॉट फॉर अदर स्टेट्स पीपल, बिकॉज दिस स्टेटमेंट विल होल्ड वैल्यू इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल को शायद सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से यदि कोई रिलीफ आ पाए, कोई कॉमन रिलीफ आ पाए, तो शायद पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा हो जाएगा जहाँ पर अपलेट अथॉरिटी के पास पावर हो। बट पुरानी जजमेंट्स को देखते हुए या और हाई कोर्ट्स की जजमेंट को देखते हुए ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, जीएसटी नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।